बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द 11th सेशन ऑफ एसपीसी। आज हम एट्रीब्यूट चार्ट्स को मिनी टैब पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं पैरेलल्स विंडोज़ में मिनी टैब 17 यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों में से जो 22 यूज़ कर रहे हैं मिनी टैब 22, दे नो द ड्रिल। हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो आई एम टिंग ऑन मिनी टैब 17 और इसमें ओके, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये मिनी टैब 17 लॉन्च होने में। ओके जी, तो विल गो स्ट्रेट टू आवर यूजुअल कंट्रोल सेंटर जो हम इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी रूल्स में, अब सॉरी कंट्रोल चार्ट्स में, एट्रीब्यूट चार्ट्स। अब इसको ज़रा देखें आप, इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। तो सबसे पहले है पी चार्ट डायग्नोस्टिक्स, और फिर उसके नीचे पी चार्ट, फिर लेनीज पी डैश, और फिर एन पी। हमने पी और एन पी पढ़े हुए हैं। फिर नीचे आए तो यू चार्ट डायग्नोस्टिक्स, फिर इसी तरह यू लेनीज यू डैश और सी चार्ट। अब ये डायग्नोस्टिक्स क्या है और लेनी स्पी चार्ट क्या है, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हम अदर चार्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन बड़ी बड़ी बात आपको यहीं पे बता देता हूँ कि जब आपको पीच डायग्नोस्टिक्स पे मैं फ़िलहाल ये रख रहा हूँ एरो, और ये आपको कह रहे हैं डिटरमिन वेदर टू यूज़ अ पी चार्ट और लेनी पी डैश चार्ट। पी यूज़ करना है या लेनी पी डैश, इसके लिए डायग्नोस्टिक रन करें। पी तो हमें पता है कि हम प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, यानी एक लॉट है उसके अंदर से कितने डिफेक्टिव हैं, कितने परसेंट, कितना प्रोपोर्शन उसका डिफेक्टिव है, वो प्लॉट करने के लिए यूज़ करते हैं। और नीचे ये कह रहा है यूज़ व्हेन ईच आइटम इज क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज सच एज पास और फेल, यानी कि बाइनोमियल। लेनीज पी को देखते हैं। ये कह रहा है क्रिएट ए पी चार्ट दैट करेक्ट्स फॉर ओवर डिस्पर्शन और अंडर डिस्पर्शन, यानी जब आपके डेटा में ओवर डिस्पर्शन हो या अंडर डिस्पर्शन हो, उस वक्त आप लेनी पी चार्ट यूज़ करें। और आपको पता कैसे चलेगा, जब आप डायग्नोस्टिक रन करेंगे। अब ओवर डिस्पर्शन और अंडर डिस्पर्शन क्या होता है, अगेन वो समरी लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो डेटा इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट हो जाती हैं। जैसे आप लाखों लोगों को इकट्ठा करें और उनकी हर चीज़ समझने की कोशिश करें तो आपको ये भी लगेगा कि जिनके कान बड़े होते हैं उनकी टांग में दर्द होता है, क्योंकि आपको 25,000 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके कान बड़े होंगे और उनकी टांग में भी दर्द हो रहा होगा, तो आप कोरिलेशन डेवलप करना शुरू कर देंगे, जो कि एक्चुअली होता नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से है कि आपका सैंपल इतना बड़ा है कि उसके अंदर ज़बरदस्ती के कोरिलेशन बनना शुरू हो गए हैं, जिसको आम जुबान में ऑटो कोरिलेशन भी कहते हैं, स्टैट्स की ज़ुबान में। तो ऑटो कोरिलेशन या उसका ऑपोजिट, यानी ओवर डिस्पर्शन या अंडर डिस्पर्शन जब होती है तो उसको ठीक करना पड़ता है। और वो है कि नहीं है उनको हम डायग्नोस्टिक से पता करते हैं, और अगर हो तो लेनी स्पी चार्ट यूज़ करते हैं। इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। इसी तरह फिर नीचे यू चार्ट में भी ऐसा ही होता है। अब मैं अगेन लेनी यू डैश पे रख रहा हूँ, तो ये वही बता रहा है कि करेक्शन अप्लाई करनी है अगर ओवर डिस्पर्शन या अंडर डिस्पर्शन की, तो लेनीज यूज़ करें। तो अब चलते हैं हम पी चार्ट पे, जो हमारा पहला चार्ट है। अगेन जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मैं हेल्प को क्लिक कर रहा हूँ। जो लोग 22 यूज़ कर रहे हैं दे नो व्हाट टू डू। ये अगेन ओवरव्यू में वो सारी की सारी चीज़ें बता रहा है कि ये प्रोपोर्शन डिफेक्टिव आपको बताता है, एंड डिफेक्ट्स, ये इसलिए डिफेक्ट्स कह रहा है कि एक्चुअली पी और एनपी में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि एक में आपका सैम्पल साइज वेरिएबल होता है और एक में फिक्स्ड होता है। तो इसलिए एक ही टर्म यूज़ कर रहा है दोनों के लिए। फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कॉजेज़, यानी आपके स्पेशल कॉज वेरिएशन का कोई मौजूद है कि नहीं डेटा में। फिर ये आपको बता रहा है कि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है जिसके पैरामीटर्स एन और पी हैं। और अगर आपके डेटा में ओवर डिस्पर्शन या अंडर डिस्पर्शन है तो लेनीज यूज़ करें। मैं इस पे अगेन थोड़ी देर के लिए माउस रख रहा हूँ टू सी के ये हमें क्या बताता है। ये कुछ नहीं बता रहा, तो इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमें ओवर डिस्पर्शन और अंडर डिस्पर्शन की
सारी डिटेल बता रहा है कि ओवर डिस्पर्शन क्या होती है और अंडर डिस्पर्शन क्या होती है। इसको हम इंशाल्लाह अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अब वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल को यहाँ से देखने के बजाय मैं इसको खोल लेता हूँ, इसकी फाइल को। तो इसकी एग्जाम्पल फाइल है, आई होप आई रिमेम्बर करेक्टली, सैम्पल फाइल्स में EXH_QC, जी ये फाइल है। इसको हम खोल लेते हैं। अब ये काफ़ी, इस फाइल में बहुत सारा डेटा है क्योंकि ये मिनीटैब इसको बहुत एग्जांपल्स में यूज़ करता है। तो इस फाइल को तो हम खाली अपने काम की चीज़ को इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें देखें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, यानी कुछ इन्होंने सैम्पलिंग की है जिसमें डैमेज भी नज़र आ रहे हैं, डिफेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। फिर 274 सैंपल थे, फॉल्ट कितना में था, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, कहाँ से यानी डेटा इकट्ठा किया, वज़न काउंट किया, कैलकुलेट किया तो कितना था, वगैरह वगैरह। हम सिर्फ ये इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं, रिजेक्ट्स और सैम्पल्ड पे। यानी हमने 98 का सैंपल लिया जिसमें से 20 रिजेक्ट हो गए। हमने 104 का सैंपल लिया जिसमें से 18 रिजेक्ट हो गए। ये पहली शिफ्ट में हो रहा है ये सब कुछ। इस तरह जब दूसरी शिफ्ट शुरू हुई तो 102 का सैंपल लिया, 29 रिजेक्ट हो गए, एंड सो ऑन। तो हम इसको खोलते हैं अ, और इसमें पी चार्ट यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल चार्ट्स में, एट्रीब्यूट चार्ट्स में पी चार्ट, और हमारा वेरिएबल क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा वेरिएबल है रिजेक्ट्स। तो मैं यहाँ से रिजेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हमारा सब ग्रुप साइज़ क्या था, हमारा सब ग्रुप साइज़ यहाँ लिखा हुआ है कि 102 का सैंपल लिया या जितने का भी सैंपल लिया, 98 का लिया। तो यहाँ पे ये जो सैंपल्ड है, LED वाला, एक और सैंपल के नाम से भी है, C16, वो नहीं बल्कि C8 सैंपल्ड। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये आपके सामने चार्ट बन गया। अब चार्ट से पहले सेशन विंडो को देख लेते हैं। ये आपको कह रही है सेशन विंडो के 1 point more than 3 standard deviations from the center line, टेस्ट फेल्ड एट 0.6। अब चार्ट को देख लेते हैं। ये है 0.6 और इस पे ये टेस्ट फेल हुआ हुआ है। एक पॉइंट आपका अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपकी UCL और LCL जो है वो स्ट्रेट लाइंस नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल सैम्पल साइजेस हैं। ऑब्वियसली हमने देखा था कि हमारे जो डेटा है उसमें ये सैम्पल साइज़ के लिए हमने सैम्पल्ड को यूज़ किया, तो कहीं 98 है, कहीं 104 है, कहीं अगेन 97 वगैरह वगैरह है। तो उसी हिसाब से ये फिर लाइन स्ट्रेट नहीं है। और इसमें एक जगह पे हमें नज़र आ रहा है कि ये हमें स्पेशल कॉज की इंडिकेशन दे रहा है कि कोई ना कोई स्पेशल कॉज है। तो ये हो गया जी आपका पी चार्ट। अब हम NP चार्ट को देखते हैं।